चलिए इस वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 जनरल साइंस हम लोग देख रहे थे बिहार एसएससी का इंटर लेवल पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6, वेन इज द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। पूछ क्या रहा है, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट कब होता है, तो दिसंबर 22 को, 22 दिसंबर को नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट होता है। अब की पॉइंट्स देखिए, the longest night in the northern hemisphere is in December 22. It is called winter solstice या solstice। ठीक है, winter solstice क्या होता है? Winter solstice occurs when the north pole is tilted farthest from the sun. It occurs on 22nd December. Winter solstice brings the longest night and the shortest day in the northern hemisphere as it is tilted away from the sun. Southern hemisphere has the longest days. Southern hemisphere has the longest days. Sun rays directly fall over the Tropic of Capricorn. Sun rays directly fall over the Tropic of Capricorn. क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिए, द समर एंड द विंटर सोलिस्टिस ओकर व्हेन अर्थ्स एक्सिस इज आइदर क्लोजेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अगर फारदेस्ट है तो विंटर सोलिस्टिस होगा, अगर नियरेस्ट है तो या क्लोजेस्ट है तो समर सोलिस्टिस होगा। ठीक है, तो समर सोलिस्टिस, द समर सोलिस्टिस ओकर्स व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजेस्ट टू द सन। और भाई अगर फारदेस्ट रहता सन से तो क्या होता, वो विंटर सोलिस्टिस होता। समर सोलिस्टिस जो होता है वो 21 जून को होता है। द समर सोलिस्टिस ब्रिंग्स द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एज इट इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन था, व्हेन इज द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, तो 22 दिसंबर वही पूछ देता। वेन इज द ब्रिंग द लॉन्गेस्ट डे, वही बोल देता कि लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, तो 21 जून को होता है, उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर हैज द शॉर्टेस्ट नाइट। यहाँ देखिए, साउथर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे और यहाँ साउथर्न हेमिस्फीयर हैज द शॉर्टेस्ट नाइट। सन रेज डायरेक्टली फॉल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। In this case में sun rays directly fall over the tropic of Capricorn और summer solstice में sun rays directly fall over the tropic of Cancer। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द सिटी ऑफ ग्रेज। सिटी ऑफ ग्रेज किधर है, तो ऑस्ट्रिया में है। द सिटी ऑफ ग्रेज इज इन ऑस्ट्रिया। इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रियन स्टेट ऑफ स्टाइरिया। ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रियन स्टेट ऑफ स्टाइरिया। ग्रेज इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन ऑस्ट्रिया आफ्टर वियना। मूर रिवर फ्लोज थ्रू दिस सिटी। मूर रिवर कहाँ फ्लो होता है, वो ग्रेज ऑस्ट्रिया में फ्लो होता है। The city of Grege is located in the Grege basin and surrounded by mountains and hills. ऑस्ट्रिया का राजधानी क्या है, वियना है। कंटिनेंट, ये ऑस्ट्रिया किस कंटिनेंट में आता है, यूरोप कंटिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, वो कैनबरा है। ये किस कंटिनेंट में आता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। एंगोला, एंगोला की कैपिटल लुआंडा है। एंगोला का कैपिटल लुआंडा, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट अब पूछ रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, द साइन मीन्स नॉर्मल। एल होता है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है। एल को कभी एस से भी डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए एस इक्वल टू या एल मतलब ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये एस को डिस्प्लेसमेंट कहता है, डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम और a इक्वल टू एक्सेलरेशन। 1/2 a2 square displacement due to acceleration। ठीक है, L is the amplitude of the quantity ut plus 1/2 at square। Let's see what these letters means। S is equal to displacement, ut equal to velocity into time, u equal to initial velocity, at is equal to acceleration into time। S is the displacement which is the shortest distance between the initial and
final position of the object being considered. U is the initial velocity of the object and t is the time taken by the object to reach the final position. A is the acceleration with which the object has moved. Let's break down the letters in terms of dimension. Ut equal to velocity into time. Lt to the power minus 1 into t equal to L. 1 by 2 at square equal to acceleration into time. Lt to the power minus 2 into t to the power 2 equal to L. Since s is displacement equal to L, hence the answer is L. ठीक है, s is equal to displacement equal to L. s और L दोनों सेम ही है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, what happens when light enters another medium? ठीक है, its frequency does not change. अगर light किसी another medium में enter करता है तो इसका frequency change नहीं होता. What happens when light enters another medium? Its frequency does not change. The connection between the wavelength, frequency and the speed of sound is the same for all waves. Speed equal to velocity equal to frequency into wavelength, lambda. The velocity or speed of light changes as it moves from one medium to another. देखिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है लेकिन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. The wavelength also changes to make up for this difference or vice versa. Frequency stays constant as a result of these compensating adjustments. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता. लाइट किसी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता. हाँ, वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है. As a result, while traveling through different media, light varies in wavelength and speed but not in frequency. Wavelength, the distance between consecutive identical wave components such as between adjacent compressions is known as the wavelength of a sound. Frequency, the frequency is the number of waves passing a location in a unit of time. Speed, it is the rate of movement of an item along a path in time. Clear? Next. What is 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस? ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए. टेम्परेचर इट इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन होता है जिसे के से डिनोट करते हैं. द वेरियस टेम्परेचर स्केल्स कॉमनली यूज्ड आर सेल्सियस सी, केल्विन के, फ़ारेनहाइट एफ और रैंकिन आर ए. Celsius, it has 100 degrees between the freezing and boiling points of water. Here 0 degree represent the freezing point and 100 degree represent the boiling point. In many countries, Celsius is used to communicate day-to-day temperatures. ठीक है? Fahrenheit. The Fahrenheit scale was proposed by physicist Daniel Gabriel Fahrenheit in 1724. This skill is primarily used in United States and some Caribbean countries to communicate day-to-day temperatures. The following mathematical equation is used to convert the Fahrenheit scale to Celsius scale. F minus 32 by 9 equal to C by 5 और या equal to K minus 273 by 5. अब देखिए क्या बोला, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना. F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू 7 बाई 5 कर देंगे. फ़ारेनहाइट कितना है दिया है 5 डिग्री. 5 माइनस 32 बाई 9 इंटू 5 इधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा सेल्सियस. सेल्सियस इक्वल टू 97 पाते 15 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? बस ये फॉर्मूला याद रखना. फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू C बाई 5. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट. Thanks for watching, like and subscribe.